हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी जीओ कॉलेज जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप देख रहे हैं हमारा हिस्ट्री सीरीज, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया की। तो लिटरेरी सोर्सेज के अंदर ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और इन टोटल ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है हिस्ट्री सीरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं संगम लिटरेचर की। तो संगम लिटरेचर जो है वो हमें डाउन साउथ जो हमारा इंडियन पोर्शन है, जैसे कि आज का तमिलनाडु है, केरला है, पोर्शंस ऑफ आंध्रा, कर्नाटका, उसके अलावा कुछ पोर्शंस ऑफ श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे एरिया को कवर करता है संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर पढ़ने से हमें हमारे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, वहां की जो कंडीशन थी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, उनके बारे में ज्ञान मिलता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर जो स्कॉलर्स हैं, पोएट्स हैं, उनके जो वर्क हैं, राइट फ्रॉम उनके जो पोएट्री है से एपिक्स है, इसमें से कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा आखिरी तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं और एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको आधार करके ये लेक्चर सीरीज हम कर रहे हैं। लेकिन आप इन लेक्चर्स को जिस भी एग्जाम के लिए चाहें यूज कर सकते हैं, जैसे यूजीसी नेट या अदर एग्जाम्स के लिए भी इस इन लेक्चर सीरीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आज सीखते हैं संगम लिटरेचर के बारे में। और ध्यान से एक और रिक्वेस्ट मेरी याद रखिएगा कि इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिए, क्योंकि एक वीडियो लाइब्रेरी की तरह इस रिसोर्स को बनाया जा रहा है और इस पे समय लगाया जा रहा है। तो प्लीज इसको शेयर करते रहिए और आइए अब सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा लिटरेरी सोर्सेज पार्ट 4 है, जिसमें हम संगम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। और मैं हमेशा की तरह एक मैप से शुरू करता हूं ताकि आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो कि ये कहाँ की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सदर्न पोर्शन है इंडिया का और टिप ऑफ इंडिया की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें आपको चेराज, पांड्याज, चोलाज, ये तीन मेजर एम्पायर की बात है। और कुछ पोर्शन आपको श्रीलंका में इनका इन्फ्लुएंस था और साउथ ईस्ट एशिया में, उसकी भी बात करते हैं। तो शुरुआत में आप देखिए कि इनका जो सिंबल है फ्लैग पे, एक टाइगर है चोला एम्पायर का, पांड्यन एम्पायर का यहाँ पे दो फिश है, और यहाँ पे चेराज का जो है ये सिंबल है बो एंड एरो का। तो ये भी कई बार सिंबॉलिक और आइकनोग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, तो पूछा जाता है। तो इसको आप देख लीजिए शुरू में। अब बात करते हैं कि आप इस एरिया की ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जाननी है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कुछ भी जानना है, तो आपको संगम लिटरेचर से बहुत सारे सोर्सेस से ये चीजें मिलेंगी, राइट। तो इसके लिए ये पढ़ना जरूरी है। तो अब बेसिक वर्ड क्या है? संगम। संगम का मतलब होता है एक्रिशन, कॉन्ग्रीगेशन, असेंबली। तो असेंबली किन चीजों का? तो पोएट्स का, स्कॉलर्स का उस समय के। और इसको यहाँ के जो ये रजवाड़े हुए, राइट, इन्होंने पैट्रनाइज किया, एक तरह से स्पॉन्सर किया, फैसिलिटेट किया, जिससे ये संगम पीरियड जो है वो एक तरह से लाइब्रेरी बन गया उस समय का, एंशियंट लाइब्रेरी, जिससे आप चीजों को आज के डेट में अगर देखेंगे तो उस तरह की जानकारी आपको मिलेगी। तो इसमें सारी चीजें हैं, लव स्टोरी से लेके वॉरफेयर से लेके एथिक्स, पॉलिटिक्स, नेचर, हर चीज आपको इन लिटरेरी ट्रेडिशन से मिलता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब संगम लिटरेचर में अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पीरियड है 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से 3rd सेंचुरी कॉमन एरा तक। ये एक स्टैंडर्ड टाइम है 600 साल का। लेकिन 6th सेंचुरी आते आते तक संगम लिटरेचर जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में चला गया। उसके बाद सिर्फ उसमें ट्रांसलेशंस, ट्रांसलिटरेशंस, और बाद में इसको रिवाइव किया गया है, राइट। तो इसके लिए आपको देखेंगे बहुत चीजें लूज भी कर चुके हैं हम इसमें से, लेकिन जो भी बचा हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखिए ये लिटरेरी वर्क जो है वो सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल डायनामिक्स, इन सब की जानकारी हमें देती है। तो अब बात करते हैं कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देखिए। इसमें सबसे बड़ा एम्पायर जिसका इन्फ्लुएंस हुआ वो था चोला एम्पायर। तो चोला एम्पायर का इन्फ्लुएंस आप देख रहे हैं इंडिया में तो है ही, यहां तक नॉर्थ इंडिया और बंगाल तक आप इसमें पूरा देखिए ये वाला पोर्शन। बट इंडिया के बाहर थ्रू ट्रेड अलायंस, थ्रू मैरिज अलायंस, थ्रू कल्चरल अलायंस, आप देखिए अंकोर वाट का जो टेंपल है ना, वहां भी आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा कंबोडिया तक। तो ऑलमोस्ट ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया, मलय पेनिनसुला और ये सारा एरिया कवर्ड है थ्रू दिस। तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। और इसमें मेजरली इंडिया में अगर आप बात करें ओरिजिन ऑफ संगम लिटरेचर की, तो एक कहते हैं कि 100 से 250 कॉमन एरा, इसमें बहुत काम हुआ, ये लेटर वाला है। लेकिन ओवरऑल 3rd जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी, जिसको कॉमन एरा कहते हैं। तो अब इसमें देखिए कि सिद्धार्थ अगस्त्यार जो है उन्होंने सबसे पहला संगम कहां पे कराया? मदुरई में करवाया। तो मदुरई जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम ये पांड्यन किंग्स जो थे उनके अंदर था।
तो पांड्यन किंग बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चेरास, चोलास और पांड्यास ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट और पावरफुल एम्पायर्स हैं, और ये सबसे एंशिएंट एम्पायर्स हैं महाभारत युग से, जैसे हम कहते हैं। आप जोड़ के इसको देख सकते हैं, महाभारत में इनमें रेफरेंस है कि कौन सा एम्पायर किसके तरफ से युद्ध लड़ा था, राइट। तो ये चीजें हम खैर अभी नहीं बात कर रहे, हम बाद में कल्चर्स जब पढ़ेंगे तब करेंगे। बट ध्यान रहे कि ये जो मैप है ये चीज जरूरी है, इसमें जो प्लेसेस दिए गए हैं वो बड़ी जरूरी है, क्योंकि आपको इन प्लेसेस को देखेंगे तो मॉडर्न डे कर्नाटका है, कुछ पोर्शंस ऑफ आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरला है, इन सब की कहानी आपको यहां देखने को मिलती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा संगम लिटरेचर के ऊपर फोकस करके। तो संगम लिटरेचर आपको जब देखने को मिलता है तो कहां की जानकारी मिलेगी? साउथ ऑफ रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा, संगम पीरियड। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये सिद्धार्थ अगस्त्यार का मूर्ति है, ये पहले तमिल संगम के लिए इनको ही कहा जाता है कि यही यही पैटर्न थे, मेन इंपॉर्टेंट पर्सन। और इसमें देखिए कि पांड्यन किंग्स का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। मदुरई पहला सेंटर बना तो पांड्यन किंग्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इसके अंदर। तो इसमें एमिनेंट स्कॉलर्स थे, फंक्शनरीज थे, इसमें एक बोर्ड ऑफ सेंसर्स भी हुआ करता था, बहुत सारे एंथोलॉजी और चीजें लिखी गई, लिटरेचर लिखा गया। तो इन लिटरेचरी वर्क्स को अगर आपको डिवाइड करना हो तो देखेंगे कि ये जो इंटायर वर्क है इसको द्रविडियन लिटरेचर भी कहते हैं, और वहां पे इसका नाम है मुच्चुचंगम, मतलब संगम जो हम बोलते हैं उसको वहां पे मुच्चुचंगम भी कहते हैं, तमिल पोएट्स का जो कलेक्शन है। तो पहला जो हुआ संगम वो मदुरई में हुआ, लेकिन उसमें आप देखिए उसके एविडेंसेस नहीं है बहुत ज्यादा, उसमें से बहुत लिटरेरी सोर्सेज हमारे को नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। लेकिन हमें पता है कि वो जो बातें हुई वहां पे उसमें कहते हैं कि देवता और लेजेंडरी सेजेस जो है उस जमाने के उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये था पहला। फिर आता है दूसरा, जिसमें आप देखिए ये कप्पदपुरम जो है इसमें हुआ, और यहां पे आपको जो तोलक्कपियम है, ये जो स्कॉलर है, तो ये तोलक्कपियम टेक्स्ट है और तोलक्कपियार स्कॉलर है, इन्होंने काम किया। तो तोलक्कपियार का जो वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसको वेद जैसे नॉर्थ इंडिया में है उस लेवल पे उसको रखा जाता है। तो इसमें देखिए थर्ड संगम जो है फिर वापस मदुरई में हुआ, और इसमें बहुत सारे जो वर्क है वो अब तक सरवाइव करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मेजर थिंकर्स, फिलोसोफर्स, पोएट्स कौन हुए? तो तोलक्कपियार, ये जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ऑफ कोर्स मैंने ये इमेज इंटरनेट से ही सोर्स से लिया है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी मैं श्योर नहीं हूं, बट जो मुझे यहाँ मिला बेस्ट वो मैं आपको दे रहा हूँ कि तुलक्कपियार है, तिरुवल्लुवर है। और तिरुवल्लुवर जो है वो बहुत फेमस है, और खास करके इनका जो वर्क है तिरुकुरल, ये बहुत फेमस है, इसकी इतनी ट्रांसलेशंस हैं दुनिया भर में, ये बहुत फेमस हुए, ये लिटरेरी वर्क है। इसके अलावा इलांगो अडिगल है, सित्तलाई सत्तनार है, नक्किरार है, कपिलार है, परनेर है, अवियार हैं, उसके बाद मंगुडी मरुदनार हैं। ये जितने भी स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, और इनका जो मेजर वर्क आप देखिएगा वो सब सोशल कल्चरल लिटरेरी ट्रेडिशंस के अंदर ही आता है, और ये सबसे बड़े पोएट्स हैं, सबसे बड़े थिंकर्स हैं वहां पे। और अकट्टियम है, तुलक्कपियम है, एत्तुतगाई है, और पट्टू है, ये सारे सबसे मेजर वर्क हैं। तो इसको थोड़ा हम देखेंगे कि इसमें जो पोइट्री है वो किस तरह से की गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुलक्कपियम है, ये एंशियंट तमिल ट्रिटाइज है जिसमें पोएट्री है दो कैटेगरीज की, अहम और पुरम। तो अहम और पुरम को समझ लीजिए कि क्या है। अहम या अगम जिसको कहते हैं वो इनवर्ड लुकिंग है, इंटरनलाइज करने वाली चीज है थोड़ी सी। उसमें आप देखेंगे विमेन डोमिनेशन मिलेगा, फेमिनिन चीजें मिलेंगी, स्टेजेस ऑफ लव के बारे में बात है, राइट। यहां आपको कामसूत्र का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, राइट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स लाइक लव एंड सेक्सुअल रिलेशंस की बात की गई है। और पुरम जो है वो आउटवर्ड लुकिंग है, तो इसमें आप देखिए एक्सटीरियर मैस्कुलिनिटी, वायलेंस, हीरोइज्म, मेल डोमिनेशन आपको इस तरह से मिलेगा। इसमें वॉर्स, किंग्स, पोएट्स, वर्च्यूज, इन सब चीजों की बात की गई है। अब बात करते हैं कि अकट्यम क्या है। तो इसके अंदर देखिए अर्लीस्ट बुक है ये तमिल ग्रामर पे। जैसे हमारे पास पाणिनि का वर्क है वैसे ही ये अगट्यम बहुत इंपॉर्टेंट है तमिल ट्रेडिशन में, राइट। और इसमें देखिए कि नॉन एक्सटेंट टेक्स्ट यानी नॉट एग्जिस्टिंग, बट इसको कंपाइलेशन जो है वो अगस्त्यार यानी सेज अगस्त्य ने किया पहले संगम में, राइट। और अब बात करते हैं तुलक्कपियम की। तो तुलक्कपियार जो है उन्होंने तमिल लिटरेरी वर्क जो किया, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसमें ये तीन किताबें हैं आप अगर देखेंगे, और ये लॉन्ग वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर है, राइट। तो लॉन्ग वर्क का मतलब है कि काफी सारे जो पोएट्रीज हैं उसके जो फॉर्मेट है वो बड़ा लंबा है। तो इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलुत्तितिकरम, उसके बाद सोलत्तिकरम और पुरुलत्तिकरम। अब ये जो तीन किताबें हैं ये इसका पार्ट है जिसमें पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस जो है हमको सीखने को मिलता है वहां से। फिर है एतुतोगाई, एतुतोगाई के अंदर 8 एंथोलॉजी है,
राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये ग्रेटर टेक्स्ट जो है उसके अंदर 8 एंथोलॉजी है। तो ग्रेटर टेक्स्ट क्या है? पथिदिन मेलकनक्कू। और इसके अंदर 8 जो सब टेक्स्ट हैं, कई बार उनमें से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखिए 8 एंथोलॉजी क्या है एतुतोगाई के अंदर, तो ये 8 हैं। और इन 8 में आपको क्या मिलता है? जैसे हमारे पौराणिक युग की चीजें हैं तो आपको देखने को मिलेगा कुछ राजाओं के लेजेंड्स हैं, राइट। मॉडल तमिल फिल्म्स में इसको यूज किया जा रहा है। उसके अलावा चेरा किंग्स के डिस्क्रिप्शन है, डायलॉग बेस्ड पोएम्स हैं, मैथमेटिक, पॉलिटिक्स, सोशल हिस्ट्री, इन सारी चीजों का जिक्र इसके अंदर मिलेगा। फिर बात करते हैं कि पट्टू के अंदर क्या है। तो इसके अंदर आप देखिए 10 लॉन्गर पोएम्स है, अर्लीस्ट नोन तमिल लिटरेचर का, राइट। और ये सब पोएटिक जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये आप देखिए मीनिंग्स में अगर आप तो समझेंगे इसमें कितनी सारी बातें हैं। सॉन्ग्स ऑफ फॉरेस्ट से लेके हिल्स, उसके अलावा सेपरेशन, सिटी, साउंड ऑफ माउंटेन्स, तो नेचर एंड ह्यूमन ऑल ऑफ देम आर देयर। मैंने सारी चीजें लिखी गई हैं, इतने सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स जिन्होंने जो लिखा, राइट। तो ये उस समय की इंफॉर्मेशन भी देती है। और अगर आप देखेंगे कि लेटर संगम लिटरेचर में क्या हुआ, तो यहां पे जितने और लिटरेरी ट्रेडिशंस बढ़े, राइट, तो यहां पे मेनली पोएटिक वर्क आपको दिखेगा पतिनन किलकनक्कू। और इसके अंदर लेसर टेक्स्ट कहा गया है और 5 ग्रेट एपिक्स। तो लेसर टेक्स्ट का क्या मतलब? उनका फॉर्म जो है वो शॉर्ट है, राइट। इसीलिए तो इसमें तिरुकुरल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बाइबल ऑफ तमिलनाडु भी कहते हैं। तो देखिए कि इसके अंदर जो किताबें हैं 18 लेसर टेक्स्ट में कितने सारे स्कॉलर्स हैं और कितना उनका काम है, जिसमें से मैंने हाईलाइट कर दिया है तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो थोड़ा तिरुवल्लुवर को भी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ये कहाँ रहते थे, कौन थे। तो माइलापोर जो प्लेस है चेन्नई में, उस लोकेलिटी के ये हैं, इनकी वाइफ का नाम वासुकी था। और ये जो प्रीच करते हैं वो है डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, चैस्टिटी, नॉन वायलेंस, डिवोशन। जितने भी आपके बेस्ट आइडियाज हैं फिलोसोफर थिंकर्स के, वो सारी चीजें तिरुकुरल से आपको निकलने के मिलेगी। और इस ये यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स की तरह आप इसको देख सकते हैं। तो आप देखिए कि एक तरीके से जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था या माकियावेली प्रिंस का काम है, सिमिलर काइंड ऑफ काम आपको तिरुवल्लुवर के पोएट्री में, तिरुकुरल में देखने को मिलता है। इसको होली कपलेट्स भी कहते हैं, 2 लाइन विथ 7 वर्ड्स ईच। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको वेनबा कहते हैं। वेनबा अगर पूछ दे तो क्या है? 2 लाइनें हैं, दोनों लाइन में 7-7 वर्ड्स होते हैं। इस तरह से लिखा गया है। 1330 कपलेट्स हैं, 133 चैप्टर्स हैं, हर में 10-10 कपलेट है, राइट। और इसके अंदर 3 मेजर हेडिंग्स हैं, आरम यानी राइटियसनेस, पुरुल यानी वेल्थ, और इबम यानी एंजॉयमेंट। इन 3 चीजों का जिक्र आप कॉमनली देखेंगे कि एक मोरल कॉम्पेंडियम की तरह किया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबकी बातें आपको देखने को मिलेंगी। ये स्ट्रक्चर जो लोग घूमने जाते हैं वो जरूर देखते हैं। तिरुवल्लुवर स्टैच्यू जो है ये कन्याकुमारी आइलैंड रॉक जो है वहां पे भी बनाया गया है इसको। और इसमें आप देखिए धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और काम शास्त्र, ये तीनों चीज को अगर आप कंबाइन करेंगे तो तीनों चीज जो है आपको तिरुकुरल में देखने को मिलती है। तो डॉक्टर ए दक्षिण मूर्ति जो है, इन्होंने सबको कंबाइन करके देखा और इसको समझा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज है। अब 5 ग्रेट एपिक्स कौन से हैं और उनके ऑथर कौन है? तो एपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर या द्रविड़ लिटरेचर, जिसको आप जैसे कहिए, वो ये हैं। तो इसमें देखिए सिलपडिकरम है जो इलांगो अडिगल ने लिखा। इसमें कोलवन और कनगी का स्टोरी है, सोसाइटी, पॉलिटी, सोशल साइंस, एक इलियड की तरह है। तो इलियड जो है आप देखते हैं जिसमें ट्रोजन वॉर और उसकी बात है, राइट। तो उस तरह से ही एक बड़ा एपिक है। उसके बाद देखिए मणि मेखलाई। तो मणि मेखलाई जो है वो सीतलाई सत्यनारायण ने लिखा। तो इसमें आप देखिए कि एक सीक्वल है इसका, राइट। और सीक्वल में आपको दिखेगा कि कैसे कोलवन जो है, उनकी डॉटर मणि मेखलाई, वो कैसे बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाती है। तो बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। और ओडिसी ऑफ तमिल लिटरेचर इसको कहते हैं। तो यानी इलियड और ओडिसी, राइट। तो आप देखिए सिलपट्टिकरम और मणि मेखलाई, ये 2 किताबें आप नहीं भूल सकते बिल्कुल। इलियड और ओडिसी के पैरेलल इसको ऐसे कंपेयर किया जाता है। और उसके बाद है जीवक चिंतामणि, राइट। उसके बाद है वलय पठी और कुंदलकेशी। तो ये जो है इसमें भी आपको दिखेगा जैन मॉन्क कैसे कन्वर्ट हो गए, लाइफ ऑफ जीविका, राइट। उसके बाद बुक ऑफ मैरिजेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैनिज्म का इन्फ्लुएंस, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको यहाँ पे इस लिटरेचर से सीखने को, देखने को मिलती है। तो इसके लिए इनका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट फ्रॉम द वेदास टू दी संगम लिटरेचर, बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिटरेचर है। और अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे वो होगा साइंटिफिक लिटरेचर, कि इंडिया में साइंस की समझ कैसी थी। कई बार आप आमतौर पे सुनेंगे लोगों को बात करते हैं कि हमारा एंशिएंट बड़ा रिच था, या हमारे टाइम पे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, ऐसे लोग हुए, ऐसे बड़े साइंटिफिक लिटरेचर है हमारे पास। काफी सारे लूज कर गए हैं,
लेकिन जितना भी सर्वाइविंग है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिफिक लिटरेचर हैं वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और उसके साथ हम कंप्लीट करेंगे हमारे लिटरेरी सोर्स को, और फिर आगे चलेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखेंगे और बाकी की चीजें एज सीक्वेंस में देखेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, और रेगुलरली मैं वीडियोस करूंगा। जनरली वीकेंड पे हम वीडियोस करते हैं फ्री टाइम पे, तो एक हफ्ते में कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो आए अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी तक। लेकिन मोटिवेशन आता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आप शेयर करते हैं, ज्यादा व्यूज उससे क्रिएट होते हैं, तो उससे ये होता है कि हम और ज्यादा वीडियोस क्रिएट करें। एक मोटिवेशन सिर्फ उस चीज से आती है। तो आप मेक श्योर कि आप इसको ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिए। सो ऑल द बेस्ट विशेस, टेक केयर।